हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहम्मद इनुस है और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ सर। तो 10th क्लास के लिए ये अपना एक टॉपिक है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इनकी उत्पत्ति देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो देखो बच्चों, त्रिकोणमिति से हमें पता चल रहा है नाम से कि त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापना, यानी तीन कोणों के मान को मापने के लिए जो सर्वसमीका होती हैं उनका हम प्रूफ देखते हैं। तो तीन कोणों के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये इसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। समकोण त्रिभुज के बारे में हमको सबको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, क्योंकि हम 9th क्लास में हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसमें बी कोण 90 डिग्री है, तो ये मेरा बी कोण हो गया बच्चों 90 डिग्री। अब देखो, तीन कोणों यानी त्रिकोण, कोण के लिए लेना है ना, तो हमें एक कोण लेना है ए, और उसको हम बच्चों नाम दे देते हैं थीटा। तो थीटा कोण ए के लिए अब हम वो सर्वसमीकाएं पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार आपको डिनोट कर देता हूँ कि जब मैं एंगल थीटा ये ले रहा हूँ ए, तो ए बी भुजा है ना जो मेरी ए बी, ये मेरी आधार हो जाएगी, क्योंकि कोण से लगती हुई भुजा आधार कहलाती है, और इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी BC क्या है बच्चों, BC हमारी लंब हो जाएगी। तो ये मेरी लंब हो गई। ठीक है, BC लंब हो गई। अब बच गई एक भुजा जो 90 डिग्री के सामने है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम कर्ण। कर्ण का नाम क्या है, AC। तो AC क्या हो गई, AC हो गई मेरी कर्ण। ये चीज़ सबको पता है। ठीक है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज लिया, उसमें हमने एक कोण को निश्चित कर लिया है कि भाई हमें थीटा कोण के लिए सर्वसमीकाओं का मान निकालना है। तो जब हमने थीटा फिक्स कर लिया है, तो फिर उसके आधार पर हमने आधार और लंब और कर्ण को डिनोट यानी निर्धारित कर लिया है कि ये वाली हमारी भुजाएं हैं। अब समकोण त्रिभुज के बारे में एक हमने थ्योरम पढ़ी है, बहुत फेमस थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, और सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, समकोण त्रिभुज को नाम आता ही पाइथागोरस प्रमेय हमारे ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाती है, और वो बहुत ईजी है। तो हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि आधार यानी ए बी पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, कि आधार यानी ए बी का होल स्क्वायर प्लस लंब यानी BC का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बच्चों बहुत ही सिंपल थ्योरम है, ये हम सब पढ़ते हैं, हमने सब ने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अब हम इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो हमारी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं उनका मान निकालेंगे कि एक्चुअली में वो होती क्या हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये समीकरण है, इसके दो भाग हैं। जब हम किसी भी समीकरण में भाग देते हैं तो दोनों तरफ देते हैं, क्योंकि समीकरण की हमें तुलना बना के रखनी है। यदि इधर भाग देना है तो उसी से इधर भाग देना पड़ेगा, यदि जोड़ना है इधर तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर घटाना है तो इधर भी घटाना पड़ेगा। ये समीकरण का रूल है, क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। यदि इसमें कुछ छेड़खानी कर रहे हैं हम, तो वही छेड़खानी हमें इन्हों में करनी पड़ेगी। तो अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 में सबसे पहले त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उसका भाग दे देता हूँ दोनों तरफ। तो समीकरण 1 में AC के स्क्वायर से भाग देने पर, भाग से या भाग देने पर, अब देखो बच्चों, इसमें भाग दिया मैंने AB बटा AC का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। फिर इसमें देंगे तो BC अपॉन AC के होल स्क्वायर बराबर AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। हमने भाग दे दिया बच्चों, देखो मैंने बराबर के इधर भी भाग दे दिया और बराबर के इधर भी भाग दे दिया, यानी दोनों साइड भाग दे दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि AB अपॉन AC नहीं कट रहा, BC अपॉन AC नहीं कट रहा है, लेकिन AC कट रहा है, यानी ये एक दूसरे से कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, देखो AB
ए बी एज इट इज ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि एक इससे ये कैंसिल हो गया और एक का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक ही होता है। अब देखो यहाँ पर ए बी क्या है मेरा, ए बी मेरा आधार है, मैं आधार को ए से लिख सकता हूँ, ए सी क्या है मेरा, ए सी मेरी कर्ण है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि ए बी भाई मैंने पहले ही बता दिया आपको आधार है, तो एक ऐसे लिख दिया। बी सी क्या है बच्चों मेरा, बी सी मेरा लंब है, इसको मैंने लंब से लिख दिया, ए सी कर्ण है और इसका होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ तक मैंने कर दिया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। लेकिन देखो हमने एक चीज़ पढ़ते थे हम हिंदी मीडियम में, लाल बटा कक्का, सबने सुना होगा बच्चों, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये एक हमारी ट्रिक थी। ठीक है, जब इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, तो ये जो पहला वाला है ना, ये होता है हमारा साइन थीटा, और ये होता है हमारा कोस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। ठीक है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, ये उसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और ये उसका उल्टा हो जाएगा क्या बच्चों, कोसेक थीटा। तो ये 2-3 ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है बच्चों, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो ए अपॉन के यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कहाँ है, बीच में है, यानी ए ऊपर है तो ऊपर से पढ़ेंगे क्या आएगा, कोस थीटा, तो ये मेरा आ गया कोस थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर प्लस एल अपॉन के, यानी एल अपॉन के क्या आ गया, साइन, और साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखो ये ब्रैकेट हमें हटाना है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये स्क्वायर अंदर गुना हो जाएगा, तो गुना कैसे होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मुझे एक समीकरण मिल गई, ये मेरी एक सर्वसमीका है बच्चों। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर जो हमारा कोण है ना थीटा, इसका मान बदलेगा और बदलते हुए मान के लिए इसका मान 1 ही आएगा, चाहे हम थीटा बराबर कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारी एक सर्वसमीका होगी, और थीटा का मान क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री से लेकर किसके बीच में होगा, 90 डिग्री के बीच में होगा। ये हमारी एक सर्वसमीका हमको मिल गई है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 यानी ये सर्वसमीका मुझे मिल गई। अब इस सर्वसमीका से मैं दो और समीकरण प्राप्त कर सकता हूँ। सपोज करो मुझे ओनली साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा भी है, तो मैं क्या करूँगा, इस कोस स्क्वायर थीटा का इधर पक्षांतरण कर दूंगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस इधर प्लस का है, इधर लेके जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये मेरे को मिल गई बच्चों एक और समीकरण। अब मुझे यदि कोस स्क्वायर थीटा का ही मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दूंगा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो ये इस तरह से हमारे पास 3 सर्वसमीकाएं मिल गई। इंपॉर्टेंट ये है, इससे तो हमने इनको पक्षांतरण करके लिया है, तो ये 1 नंबर की सर्वसमीका हमें मिल गई। अभी हमने क्या किया था कि त्रिभुज की एक भुजा यानी AC का समीकरण 1 यानी जो पाइथागोरस प्रमेय थी उसमें भाग दिया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसका दिया था, अब हम आधार का भाग दे देते हैं AB। तो समीकरण 1 में AB के होल स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है बच्चों। पहली देखो AB यानी AB अपॉन AB का भाग दे रहे हैं तो स्क्वायर हो गया, प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर बराबर AC बटा AB का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसको भाग दे दिया। अब देखो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 1 और 1 का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB। ये कट नहीं रहा है तो हमें एज इट इज लिखना है, लेकिन हमारा BC क्या है बच्चों, BC हमारा लंब, तो मैं इसको L से लिख सकता हूँ। L अपॉन AB क्या है, मेरा आधार है, इसको ऐसे लिख दिया स्क्वायर बराबर AC मेरा कर्ण है
ए बी मेरा आधार है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया आपको सबको। अब देखो 1 को एज इट इज रखना है हमें, तो ये आ गया मेरा 1 प्लस एल। एल क्या है बच्चों मेरा, देखो एल अपॉन ए। अब मैं इस लाल बटा कक्का में देखूंगा एल अपॉन ए। एल अपॉन कहाँ है, एल अपॉन ए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ है, तो क्या आएगा टेन थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर के अपॉन ए, यानी के अपॉन ए, के अपॉन ए नीचे से ऊपर की तरफ है, के अपॉन ए। देखो के अपॉन ए नीचे से ऊपर की तरफ है, तो कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सेक थीटा मुझे रखना है, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को हटा देना है मुझे। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अंदर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो बच्चों हमारे पास जो हमारी सेकंड सर्वसमीका है वो मिल गई। तो यहाँ से हमें सेकंड सर्वसमीका मिल गई बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। पहली सर्वसमीका क्या थी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, हम सब जानते हैं। उसके बाद ये सेकंड सर्वसमीका है। अब इससे हम 2 सर्वसमीका निकाल सकते हैं। सपोज करो, देखो अब यहाँ पर तो सेक स्क्वायर थीटा का मान मेरे पास है, सपोज करो मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो क्या करना है, इस 1 का पक्षांतरण कर दूंगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये मेरे पास एक सेकंड समीकरण मिल गई। ठीक है, अब सपोज कर मुझे ये टेन और सेक एक साइड चाहिए और ये इधर चाहिए, तो क्या करना है मुझे, टेन को इधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस पक्षांतरण करना है, सिंपल है। थीटा के किसी भी मान के लिए ये सर्वसमीका होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 2 सर्वसमीकाएं मिल गई हैं। अब हमारे पास एक लास्ट, देखो पहले हमने इससे भाग दिया था, फिर हमने इससे भाग दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में तीसरी बार इस BC यानी लंब से भाग देंगे। तो अब देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में BC के होल स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या है हमारी, AB, यानी AB में भाग देना है किसका, BC। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे नंबर पे क्या है BC, तो BC बटा BC का होल स्क्वायर, BC बटा BC का होल स्क्वायर, प्लस AC, अब सॉरी प्लस नहीं आएगा, बराबर आएगा, बराबर AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, AB अपॉन BC कट नहीं रहा है, BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा और नहीं कट रहा। अब AB क्या है मेरा, AB बच्चों AB मेरा आधार है, तो मैं इसकी जगह A लिख सकता हूँ आधार, और BC मेरा क्या है, BC है मेरा लंब, तो मैंने इसको क्या लिख दिया बच्चों, लंब लिख दिया, और इसका होल स्क्वायर, प्लस BC से BC कैंसिल हो गया और 1 बच गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर AC क्या है मेरा कर्ण, और BC क्या है मेरा लंब, और इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल है, हमने भाग दिया है, उसके बाद जो बच गया है वो लिख दिया। अब देखो A अपॉन एल को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, A अपॉन एल, यानी नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है, तो टेन का उल्टा क्या लिखना है मुझे, कोट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AL अपॉन कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर के अपॉन एल, यानी के अपॉन एल साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों सबके समझ आ रहा है, कोसेक्स का होल स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर मुझे अब एक सर्वसमीका मिल रही है, मुझे ब्रैकेट हटाना है बस। देखो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास एक दूसरी यानी तीसरे नंबर की सर्वसमीका मिल गई है। अब इस सर्वसमीका से भी हम क्या कर सकते हैं, 2 समीकरण और निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, सपोज कर मुझे कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो देखो कोट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लेके चले जाओ, -1 हो गया। तो एक समीकरण मेरे को ये मिल गई। ठीक है बच्चों, एक समीकरण मेरे को ये मिल गई कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यदि मुझे 1 का मान चाहिए तो 1 का मान क्या करना है, 1 को इधर रखो और जो 1 के साथ है उसका पक्षांतरण कर दो। तो देखो क्या आएगा, 1 बराबर कोसेक तो ऑलरेडी है ही उधर, और इस माइनस कोट स्क्वायर थीटा को ले जाओ। ये हमारे पास 3 सर्वसमीका, ये समीकरण मिल गई। तो इस तरह से हमारी जो सर्वसमीकाएं हैं वो ये होती हैं बच्चों। सबसे पहली जो सर्वसमीका होती है, हमने देखो इनकी उत्पत्ति देख ली कि हम समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, उसमें एक एंगल को फिक्स कर लेंगे कि भाई इस थीटा एंगल के लिए हम मुझे सर्वसमीका निकालनी है। जब हमारा ये थीटा एंगल फिक्स हो जाएगा तब हम लंब, आधार और कर्ण को फिक्स कर सकते हैं। यदि ये कर लिया तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, लंब। BC क्या है, लंब, और इसके जो साथ में लगने वाली भुजा है आधार हो जाएगी, तो वो आधार हो जाएगी, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, और हम एक एक करके समीकरण 1 में भाग देते जाएंगे और हमारे पास सर्वसमीकाएं निकलती आएंगी। सबसे पहली सर्वसमीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। यहाँ पर ये जो थीटा है ना, 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, तो किसी भी थीटा के लिए, किसी भी थीटा के मान के लिए ये सर्वसमीकाएं का मान नहीं बदलेगा, जो है वो ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसलिए हमने इन सर्वसमीकाओं को नाम दिया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी बहुत सिंपल है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।